वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज कहते हैं ना कि दुखी दिल को बड़ा छेड़ा जा रहा है, और वो है पानी। इस मुल्क में माशाल्लाह हम बड़े खुशनसीब हैं, एटम बम है हमारे पास। हमारे यहाँ बड़े आली शान किस्म के पार्लियामेंट हाउसेस हैं, बड़े बड़े सब कुछ है, लेकिन पानी जो है ना हमारे आपके घरों पे नहीं है। और वो आता है तो वो इतना थर्ड क्लास पानी है, वो इतना गंदा पानी है कि वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से, मेरी बातें अगर किसी को बुरी लग रही हैं लग जाएं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग को पानी पी नहीं सकते। जो लोग पीते हैं मजबूरी में, जिनको पता नहीं है, वो उनके बच्चे मर जाते हैं बीमारियों से। एनी हो, लेकिन इसी के लिए आज हम बात कर रहे हैं और बात करते रहेंगे। डॉक्टर ताहिर अली साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब, ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले ताहिरा साहिबा थी, तो उनका बड़ा अच्छा सवाल था कि बहुत सारे लोग हमारे मुल्क में बोरिंग का पानी इस्तेमाल करते हैं, और बोरिंग का भी दो तरीके का पानी आता है। एक तो वो आता है जो थोड़ा खारा पानी होता है, और एक आता है जो थोड़ा मीठा पानी अगर खुशकिस्मती से निकल जाए। तो पहली बात, जो वो मीठा पानी है, क्या वो पीने के काबिल होता है? इसमें मैं एक दिन देख रहा था तो मुझे लाहौर के बारे में कुछ मालूमात मिली। जो हमारे यहाँ एक तो चूँकि बुनियादी रिसर्च नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ अक्सर डेटा नहीं मिल पाता है। लाहौर की जो मुझे रिसर्च मिली उसमें पिछले 10 सालों में लाहौर का पानी अब इस हाल में पहुँच गया है कि तकरीबन 700 फीट के नीचे से जो पानी आ रहा है वो तो सेफ़ है, उससे कम जो है वो सेफ़ 700 फीट। अब यहाँ कराची के पानी के बारे में मुझे कोई डेटा नहीं मिल सका। कराची इतना बोरिंग थोड़ी होती है। अच्छा, कराची में जो मैं देख सका वो ये देख सका कि कराची में पानी जो भी हम पी रहे हैं या जो कर रहे हैं अपने, या जो हमारे यहाँ जिस तरह वेस्ट फेंका जा रहा है, कि हमारी जो कोस्टल लाइन है इसमें से 20 मछलियों की अक़साम थी जो ख़त्म हो गई हैं सिर्फ इसी कंटेमिनेटेड वाटर की वजह से। अच्छा, अब हम बोरिंग पे वापस आते हैं। बोरिंग में जो मेन इशू है वो ये कि हमारी जो गटर लाइनें हैं वो पुरानी हैं और वो बैठ जाती हैं या फट जाती हैं, और फिर पानी का सीपेज होता है। और ये जो 3 बीमारियां जिनका मैंने जिक्र किया था, टाइफॉइड, कॉलेरा और हेपेटाइटिस ए, इनमें जो जिस तरह से ये फैलती हैं या जिस वजह से ये मूजिब बनती हैं, उसकी वजह हमारी ज़बान में उसे ओरल फीकल कंटेमिनेशन कहते हैं। उसको अगर मैं नहायत सीधी साफ उर्दू में समझाऊं तो ज़रा सा कुछ हो सकता है कुछ लोगों को नागवार गुजरे, लेकिन उसका मतलब ये होता है कि आपका पीने का पानी और आपके बाथरूम का पानी, टॉयलेट का पानी मिल रहा है, और इनडायरेक्टली आप किसी ना किसी लेवल पर कुछ ना कुछ टॉयलेट का पानी पी रहे हैं। फिर ये टॉयलेट का गंदा पानी, और ये वो टॉयलेट का नहीं, मुंह धोने वाले टॉयलेट का नहीं, बल्कि WC वाले टॉयलेट का पानी। समझे आप? तो ओरल फीकल कंटेमिनेशन है इन सारी चीज़ों में। अब गटर लाइन, एक ज़माने में एक स्टडी आई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपकी गटर लाइन फ्रंट से जा रही है तो आप पीछे कुआं खोद लें, और अगर कुआं पीछे है तो गटर लाइन पीछे है तो कुआं आगे खोद लें, ताकि देयर शुड बी अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स और वॉट एवर बिटवीन योर सीवरेज लाइन एंड योर वाटर। मगर उसमें बेहतर जो मैं लोगों से, माओ से कहता हूँ, वो ये कहता हूँ कि आप उसमें ये करें कि जो भी आपके कुएँ का पानी निकला है उसे एक दफ़ा किसी मुनासिब लेबॉरेटरी से टेस्ट करवा लें। अगर वो पीने लायक है तो पीते रहें, इसको भी बॉयल करें। अगर वो पीने लायक निकल आया है और लैब वाले कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है तो फबेहा, फिर देन यू डोंट नीड एनीथिंग। लेकिन अच्छा, उसमें एक और बड़ा एहतियात रखने की जरूरत है। बारिश के ज़माने में जब अंडर वाटर भर जाता है, जब अंडर वाटर भर गया तो फिर गटर का और पीने का फिर मिल सकता है, कुएं का पानी उधर से इधर आ सकता है। तो उसमें यह कि ये नहीं कि आपने एक दफ़ा दादा ने टेस्ट करा लिया था और अब पोता आ गया है और वही उसी टेस्टिंग पे, चूंकि हमारा पानी अच्छा था इसलिए अच्छा ही रहेगा, दादा ने करवाया था, ये इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। उसमें यह है कि आप उसको एक तरतीब के साथ मुतवातिर कुछ एक टाइम बना लें कि 6 महीने या 1 साल में एक दफ़ा टेस्ट करा लें आप, और अगर वो लैब से मुनासिब कोई स्टैंडर्ड लैब हो, अगर वहाँ से आता रहे तो बेशक आप। एक और सवाल था कि जो अमूमन जो बोरिंग का पानी होता है, हमारे यहाँ जो बोरिंग होती है 6, 7, 8, 10, 20 फीट से ज़्यादा तो लोग घरों में बोरिंग नहीं करवाते, कोई इतने बड़े बड़े कुएँ तो नहीं खुदते हैं यहाँ पे। हार्ड वाटर जो नमकीन पानी आता है, खारा पानी जिसको कहते हैं, वो अमूमन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कराची में ज़्यादातर जो इलाके हैं वहाँ पे पानी नहीं आता, वो टैंकरों का पानी इस्तेमाल होता है। तो वो ये होता है कि बोरिंग करवा ली जाती है, जो मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए खारा पानी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब उससे जो कुल्ली की जाती है, उससे जो नहाया जाता है, और जो ज़ाहिर बात है कि वो खारा है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ़ तरह के मिनरल्स हैं वो, और तो वो क्या कहते हैं, जो मरीज़ होते हैं जिनको ब्लड प्रेशर होता है, जिनको और कोई प्रॉब्लम है, उससे कुल्लियाँ करना, नहाना, वो सेफ़ है? एज सच मैं ब्लड प्रेशर से डायरेक्टली तो आपको रिलेट करके नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल नहीं है किसी के लिए भी, इसलिए कि जो हमने 3 बीमारियों का जिनका जिक्र शुरू से कर रहे हैं, उनमें वन वे और दी अदर
जो है वो हमारा मिदाफ़ती निज़ाम, और हेपेटाइटिस ए बच्चों में, और इसी को हेपेटाइटिस ई जो होता है वो बड़ों में, इसी का इक्विवेलेंट हो जाता है वो। तो ये जो चीज़ें हैं ये उनमें भी नुकसान पहुँचा, और कुछ उम्रों में ये शदीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। जैसे हेपेटाइटिस ए अगर किसी आम मर्द को या औरत को हो जाए तो वो उसके लिए एक जानलेवा मर्ज जनरली नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वही औरत उम्मीद से हो या प्रेग्नेंट हो और उसको हेपेटाइटिस ई हो जाए तो ये उसकी जान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कि प्रेगनेंसी, जैसे कि आप जानते हैं कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उसमें ख़तरा ज़्यादा होता है। इसी तरह बच्चों में, किताब में जब हम पढ़ते थे हिंदुस्तान में, तो ये था कि हेपेटाइटिस ए जो है वो कोई क्रॉनिक स्टेट नहीं करता है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म बीमारी नहीं करता है, इसका कोई वो नहीं। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे तकरीबन 2 साल हो गए कराची में प्रैक्टिस करते हुए दोबारा, मैंने ये देखा है कि मैं एक टर्शरी केयर अस्पताल में काम करता हूँ जहाँ टाइम ख़त्म हो गया, बस जल्दी से कंप्लीट कर लें बात। अच्छा, तो उसमें ये होता है कि हेपेटाइटिस ए से अमवात की शरह बहुत ज़्यादा है, और इसी तरह एंटेरिक फीवर से अमवात की शरह, लेकिन बचाओ पानी को बॉयल कर ले। और हिफाजती टीके हेपेटाइटिस ए और टाइफाइड के लिए कुछ जगह अवेलेबल हैं जो भी इस्तेमाल करने चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आज आप इस प्रोग्राम में आए, और जैसा कि मरियम ने कहा था हैदराबाद से कि इस प्रोग्राम को रिपीट भी करें, और इस प्रोग्राम का इंशाअल्लाह ताला हम दूसरा हिस्सा भी करेंगे, क्योंकि आज हमने पानी की सफाई के हवाले से और किस तरह से सेफ ड्रिंकिंग वाटर उस पर तो बात की है, लेकिन उन बीमारियों में जो लोग मुब्तला होते हैं, और जैसे कि अभी ये गर्मियाँ जब आएंगी तो आलूदगी पानी में बढ़ेगी, तो उससे बचाव के लिए पहले हम बात करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब को दोबारा इस प्रोग्राम में मदद करेंगे। बहुत सारी दुआएं आपके लिए, और बहुत अच्छी बातें की, उम्मीद है कि लोग उसको फॉलो करेंगे। तो नाज़रीन, ये प्रोग्राम था हमारा। एक चीज़ ये है कि हम थोड़े से सुस्त भी हो गए हैं, हम चाहते हैं, हम आराम तलब हो गए हैं, हम चाहते हैं कि ज़ाहिर बात है कि ज़िंदगी में इतनी वैसी परेशानियां हैं तो आराम तलबी तो थोड़ी सी इंसान चाहता ही है, लेकिन हमारा मुल्क है बहुत अच्छा, और दुआ ये करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मुल्क के हर निज़ाम को चलाने के लिए अल्लाह ताला मुस्तनद लोगों को लेके आए। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो डायरेक्टर साहब हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैं उनको पिछले 1 महीने से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस प्रोग्राम में आइए और हम आपसे पूछें कि जिस तरह से पानी की सफाई के साथ, वो साफ़ पानी आप समझते हैं हमारे घरों तक आ रहा है, तो वो साफ़ पानी पी के फिर लोग बीमार क्यों हो रहे हैं, और जिनके घर पानी नहीं आ रहा तो वो क्या वजूहत है, शहर में रहते हैं, कोई गाँव में थोड़ी रहते हैं। लेकिन एनी हाउ वो मेरी बात सुन लें। और दूसरी बात लाइक ये है कि तमाम लोगों से दरख्वास्त ये है कि पानी की बेस्ट चीज़ जो ये है कि पानी को बॉयल करें, और बॉयल ऐसे करें कि वो बॉयल हो रहा हो तो वो ऐसा ना हो कि वो पतीला कहीं नीचे रखा हुआ हो, खुदा ना खास्ता कोई हादसे का सबब बन सकता हो, और गर्म पतीला उसके बाद अब बॉयल हो जाए तो उसके बाद आप जो है उठा के इधर उधर उसके साथ मत रखें जब तक वो ठंडा ना हो जाए, और अगर इस्तेमाल करें तो स्टील का बर्तन इस्तेमाल करें। दूसरी बात लाइक ये है कि जो हेपेटाइटिस ए, टाइफाइड, इनकी वैक्सीन आ चुकी है, इस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो अब मार्केट में अवेलेबल है। इस आज का हफ़्ता ख़त्म हो गया, और बस ये कि क्योंकि 2 दिन के बाद आपको पता है कि ईद मिलादुन्नबी है, बस ये कि बहुत बड़ा दिन है, और जिस शख्सियत के लिए जिसके हम पैरोकार हैं, और दुनिया में जब मुझसे लोग बातें करते हैं मेरा ये क़ायदा है, मेरा ये क़ायदा है, मेरे वो हैं, मेरा ये लीडर है, हम सब के लीडर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और उन्होंने सिर्फ एक चीज़ कही है कि इस दुनिया में आप मोहब्बत फैला लीजिए, सिर्फ इस मोहब्बत के साथ कि अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।